डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला कर दिया और 1 जुलाई से दिल्ली की सड़कों पर 10 से 15 साल पुराने वाहन आपको नजर नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो दूसरे राज्यों की गाड़ियां बेधड़क दिल्ली के अंदर आधी रात को घुस आती थी, अब उन पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के जितने भी बॉर्डर थे उन सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है और वहां पर चेक पोस्ट लगाई गई है। कम से कम 100 से ज्यादा बैरिकेडिंग दिल्ली सरकार की तरफ से करने के आदेश दिए, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी, क्योंकि चाहे वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर जो दूसरे स्टेट की गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती थी उन्हें अब आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि कह सकते हैं कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार पिछले 3 महीने से लगातार कड़े कदम उठा रही है, चाहे वो एंटी स्मोक गन बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगाने की बात हो। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा खुद सड़कों पर जाकर जायजा ले रहे हैं व्यवस्था का और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि सर्दियां आने से पहले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में और आने वाले दिनों में फिर से वही समस्या ना हो जो सालों से आती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बारिश करने की भी बात कवायद कही गई, लेकिन उस पर अभी एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या 10 साल 15 साल वाले वाहनों को पेट्रोल ना देने से प्रदूषण कंट्रोल होगा? ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्योंकि अगर 10 साल और 15 साल वाले पुराने वाहनों की अगर हम कैलकुलेशन लगाए तो दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे 2 व्हीलर्स भी मिलेंगे और आपको 4 व्हीलर्स भी मिलेंगे, जिसको लेकर लोग काफी परेशान भी। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिलाया कि इससे प्रदूषण जरूर कम होगा और नई ईवी पॉलिसी के जरिए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश भी की जा रही। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के जो तमाम इलाके, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, वहां भी हरियाणा में ही बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया कि वहां भी 1 नवंबर से गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा जो गाड़ियां पुरानी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रदूषण कंट्रोल होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।